हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में डीके गोयल में हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था 10th और 11th, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन। आज का टॉपिक भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, जर्नल एंट्री है और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12th, है ना। तो हम 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 12, 13 और 14। तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है। तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ रहे हैं और इनसे रिलेटेड फिर मैं आपको टीएस अग्रवाल के क्वेश्चंस एंड स्क्रीन पे दूंगी, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। 12th नंबर का क्वेश्चन। लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट एज लता 70% एंड ममता 30%। ये रेशियो दिया है बेटा 70-30। अभी बताती हूँ कैसे इसका रेशियो निकलेगा। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2024, they earned a profit of 2,26,440 before allowing interest on partners loan. पार्टनर्स लोन के पहले का प्रॉफिट है, तो हमें पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट निकालना होगा, जिसके लिए हमें P&L अकाउंट बनाना होगा। और द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। हमें IOC देना है 7% पर एनम। लता को सैलरी देनी है 2,500 पर मंथ दिया हो तो 12 से इंटू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म 80,000 फॉर द होल ईयर। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए 80,000 का लोन ममता ने फर्म को दिया है पूरे साल के लिए, लेकिन रेट नहीं दी हुई है, तो हम रेट कितना मानेंगे, 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स 8% पर एनम, और ड्रॉइंग दी है लता और ममता की, एवरेज पीरियड कितना मानेंगे, 6 मंथ। 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका 1/10 हम जनरल रिजर्व में रखेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ऐसा क्वेश्चन टीएस अग्रवाल में 2 हैं। दोनों क्वेश्चन मैं आपको एंड स्क्रीन पर देने वाली हूँ सेम। आप इसके बाद उन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और चेक कर लेना, ठीक है, तो आपकी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखेंगे बेटा, P&L एप्रो अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और ये अमाउंट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अब नेट प्रॉफिट से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया है, तो इससे पहले हमें P&L अकाउंट बनाना होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन दिया है और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखा है। पढ़ो, दे अर्न प्रॉफिट 2,26,440 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब भाई हमें पार्टनर्स को सैलरी इंटरेस्ट देने से पहले हमने जिससे लोन लिया है, हमें पहले उसका इंटरेस्ट देना होगा। तो हम पहले P&L अकाउंट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले P&L अकाउंट बनेगा, ठीक है। कितने का प्रॉफिट है, 2,26,440, और इसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ये माइनस होगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, तो देखो ममता ने लोन कितने का दिया है, 80,000 का, वर्किंग नोट। अब 80,000 का लोन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी हो तो 6%, हमेशा ध्यान रखना। पूरे साल का बोला है तो 8 6 48। अगर डेट मेंशन की होती तो डेट वाइज लगता 4,800। अब इस प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो गया, जो बचेगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा टू P&L एप्रो अकाउंट। कितने रुपए, तो 2,26,440
440 माइनस 4800, 2,21,640। हमेशा ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, है ना, या मैनेजर कमीशन, पहले प्रॉफिट में से वो माइनस होगा, और वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये चीजें तो देनी है। अब ये वाला जो आया है, ये नेट प्रॉफिट हम यहां लिखेंगे 2,21,640। अब ये प्रॉफिट में से सबसे पहले हम पार्टनर्स को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कितना कितना, 7%। किस किस को, लता और ममता, लता और ममता। तो लता और ममता की कैपिटल कितनी दे रखी बेटा, 3 लाख और 2 लाख। 3 लाख का 7% 21,000 और 2 लाख का 7% 14,000। आईओसी दे दिया। फिर सैलरी देनी है, ये सब मैंने आपको बेसिक में समझाया है कि प्रॉफिट में से पार्टनर्स को 1 बाय 1 अपन चीजें देते जाते हैं। अब हमें सैलरी देनी है लता को, तो 2 सैलरी 2 लता, 2500 रुपए मंथ बोला है, तो 2500 इंटू 12, ठीक है, कितना होगा, 30,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है, इनकम होती है, बाय साइड आती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि मंथ नहीं दिया है तो फिर कितना होता है, 6 मंथ पे चार्ज होती है, ध्यान रखना। यदि यहाँ पे डेट नहीं दी है, मंथ स्पेसिफाई करके नहीं दिया है कि कौन से मंथ का है, कि ड्राइंग दिसंबर में की है, जनवरी में की है, ऐसा नहीं दिया है, सिर्फ लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 8% पर एनम, तो 8% पर एनम इंटू क्या करेंगे, 6/12 हमेशा होगा बेटा, ध्यान रखना। एवरेज पीरियड नहीं दिया है तो 6 मंथ पे चार्ज होगा। और 48,000 का 8% 6 मंथ, तो आप पहले 360 इंटू 8 कर लो, 360 इंटू 8, ठीक है, और जो भी आए उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 1440। ऐसे ही 480 इंटू 8 कर लो, 480 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय 2, 1920, है ना। 6/12 मत करो, वो 1/2 होता है ना, ऐसे करते हैं तो पहले इसका आंसर निकाल लो, फिर 2 से डिवाइड कर दो। अब ये प्रॉफिट, ये हमारी इनकम, इनको प्लस करो, 1920, 1440 और 221,640। टोटल इनकम हुई हमारी 2,25,000, जिसमें से हम 21, 14 और 30, 21,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 14,000 और 30,000। देखो 2,25,000 में से ध्यान से समझना, हमने 21, 14 और 30 माइनस कर दिए, बचा 1,60,000। अब ये 1,60,000 क्या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है? बिल्कुल होना है, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम 1,60,000 पूरा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। 1,60,000 का पहले 1/10, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को मिलेगा, लेकिन ये पूरा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम इसमें से टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हम इस 1,60,000 का 1/10 यानी कि 16,000 रुपए अलग से जनरल रिजर्व करके रख देंगे। हम पूरे 1,60,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम 1,60,000 में से हमने 16,000 कहाँ रिजर्व में रख लिए। फिर जो बचेगा वो कहलाएगा नेट
डिविजिबल प्रॉफिट, ये पार्टनर्स में हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मानेंगे लता और ममता। अब ये कितना आएगा भाई? तो या तो मैं 2,25,000 में से सब वापस माइनस करूं, या मैं 160, तो यहां तक तो माइनस करा था तो 160 आया, तो 160 में से 16,000 और माइनस कर दूं तो आया 1,44,000, है ना। ये 1,44 कहां से आया? ये सारी चीजें इसमें से माइनस हुई है। अब 1,44,000 70:30, ये रेशियो है 70% और 30%, यानी कि अपॉन में 100, तो 100 से 100, 0 से 0, बचा क्या? 7:3। आप 70% 30% निकालोगे तो भी वही बात है, और 7:3, 7/10 और 3/10 करोगे तो भी वही बात है। 1,08,000 आपका आंसर आ गया, और 43,200। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी फिर से सुनना। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था 1/10। 1,60,000 कैसे आया? तो भाई प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस किया, 225 में से तीनों माइनस किए, जो आंसर आया उसका 1/10 निकाला। इसको पहले बनाने से पहले क्या बनेगा? P&L अकाउंट। क्यों? क्योंकि ममता ने हमें लोन दिया था 80,000 रुपए साल का, तो पहले उसका इंटरेस्ट माइनस होगा प्रॉफिट में से, फिर P&L अप्रो का क्वेश्चन होगा। पार्टनर्स कैपिटल नहीं पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला। सेम 2 क्वेश्चन आपको एंड स्क्रीन पे मिलेंगे, दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, ABC are partners sharing the profit losses in the ratio of 2:3:5 on 1st July 2023. A and B granted loan of 2 lakh and 1 lakh respectively to the firm, है ना। A और B ने किसको लोन दिया है? फर्म को। Show the distribution of profit and losses for the year ended 31st March 2024 in the following cases. 2 केस दिए बेटा, 2 बार क्वेश्चन करना है। एक बार फर्म को प्रॉफिट हुआ है बिफोर इंटरेस्ट 7,500, और एक बार लॉस दिया है बिफोर इंटरेस्ट 7,500। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके लिए क्या बनेगा? P&L के P&L अप्रो, P&L, है ना। 2 केस हैं। केस फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो कि लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही है। तो पहली कंडीशन, हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ है 7,500, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है तो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 7,500। अब इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे, सिंपल। तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, ए और बी। अब बात आती है ए और बी का, तो 1 जुलाई से दिया है बेटा, तो जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 9 महीने। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने महीने का लगेगा? 9 मंथ का। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी है, अगर इंटरेस्ट की रेट नहीं दी होती है तो हम कितना मानते हैं? 6%। दोनों बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑफ रेट लोन की नहीं दी है तो 6%। मंथ काउंट करेंगे, जुलाई से दिया है तो 9 महीने। ए का और बी का, ए और बी, ये वर्किंग नोट में जाएगा। 2 लाख का 6% से 9 मंथ का, 1 लाख का 6% से 9 मंथ का, ठीक है। तो 2 लाख का 6% तो 12,000 होगा। 12,000 इंटू 9/12, 9,000। और इधर 1 लाख का 6% 6,000, 6,000 का 9, 1,500, ठीक है।
चेक करके देख लेते हैं। 6000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 4500। ये वर्किंग नोट बना। वर्किंग नोट भी करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ए का है 9000 और बी का है 4500। अब ध्यान से सुनना, ये हो गया 13500। अब प्रॉफिट तो सिर्फ 7500 है और इंटरेस्ट ऑन लोन 13500 हुआ, यानी कि फर्म को अपनी जेब से पेमेंट करना होगा। ये लॉस कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। कितने का लोन बियर करेंगे? 13500 में से 6000, 13500 माइनस 7500, 6000। अब ध्यान से सुनना, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल क्यों लिखा भाई मैंने, ये बताओ। 3 पार्टनर है ए बी सी, क्योंकि अगर मैं इसको P&L एप्रो में ट्रांसफर करूं तो P&L एप्रो में कोई इनकम तो है ही नहीं। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कोई इनकम होती तो मैं P&L एप्रो बनाती। अभी मुझे P&L एप्रो बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्म का लॉस जो भी है वो पार्टनर बियर करेंगे। तो लॉस डायरेक्ट कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। P&L एप्रो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब चीजें तो देनी नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्म को लॉस हो गया। फर्म को लॉस हुआ तो हम कुछ भी दे नहीं सकते, सिर्फ ले सकते हैं। लेने के लिए सिर्फ एक इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बट क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है। अगर होती तो लॉस P&L एप्रो में ट्रांसफर करके फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है तो डायरेक्ट जो लॉस हुआ है वो ए बी सी ट्रांसफर कर दो। काय में? पार्टनर्स में। फ्लक्चुएटिंग 2 3 5, ठीक है, 2 3 5, 2/10, 3/10 और 5/10। 600, 600, 1200, 1800 और 3000। अगर क्वेश्चन में करंट नहीं लिखा है, फिक्स नहीं लिखा है, तो हमेशा कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, हमेशा पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं। ये बात समझ में आई? जितने का नुकसान हुआ वो डायरेक्ट पार्टनर्स में चला गया। सेम सेकंड केस जिसमें भी P&L ही बनेगा, उस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं, डायरेक्ट लॉस ही दे दिया है। तो प्रॉफिट इधर लिखते हैं तो लॉस इधर लिखेंगे। टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 7500। अब अगर लॉस क्वेश्चन में दिया है फर्म में, तो क्या मैं इंटरेस्ट पे नहीं करूंगी? तो भी मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा। मेरी फर्म को लॉस हुआ तो भी मुझे बाहर थर्ड पार्टी का पेमेंट तो करना ही है, रेंट देना है, मैनेजर को कमीशन देना है, चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस। लॉस है तो लिखा फिर टू इंटरेस्ट ऑन लोन ए और बी, वही आएगा 9000 और 4500, 13500। तो इस बार फर्म का लॉस कितना हो गया? 7.5 का तो लॉस और 13500 का ब्याज, 21000 रुपए का नुकसान। सारा नुकसान तीनों पार्टनर बियर करेंगे। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर आप P&L एप्रो में ट्रांसफर करके फिर भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, है ना। अगर मैं यहाँ P&L एप्रो लिख देती हूँ और फिर ट्रांसफर करती हूँ तो भी गलत नहीं होगा, डोंट वरी। ए बी और सी, तो 21000 रुपए इंटू रेशियो वही है, तो 21000 इंटू 2/10, 0 2100, 21 दूना 42, 21 दिया 63 और 21 5 जा 5, 105। यस, ये आंसर आ गया। दोनों कंडीशन समझ में आई बेटा? चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, है ना। यदि इंटरेस्ट ऑन लो पे करना है तो करना ही पड़ेगा, और जो भी नुकसान होगा वो पार्टनर्स बियर करेंगे। ये था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक और।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री पूछी है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज, महक एंड दिव्या were partners in a firm sharing profit losses in the ratio 2:1. Their respective capital were 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh. The partnership did provide for the following: IOC 8%, IOD 6%, interest on partners loan to the firm 5%. During the Raj had withdrawn 12,000 on 1st October 2021, while Mahak withdraw 60,000 on 1st December. डेट दे रखी है तो डेट से 31 मार्च तक के मंथ काउंट कर लेना। On 1st January, Divya had given a loan 120 to the firm. Pass the necessary journal entry allowing interest on Raj capital, charging interest on Mahak drawing, providing interest on loan given to the firm by Divya. Also pass transfer entry in the P&L या P&L appro. मतलब ट्रांसफर की भी एंट्री बनानी है, आईओसी, आईओडी और इंटरेस्ट ऑन लोन, 3 एंट्रियां बनानी है। फर्स्ट, पहले तो बोट रब कर देते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं? P&L एप्रो में। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ लिखते हैं? P&L एप्रो में। और इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ लिखते हैं? P&L में, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और आईओसी और आईओडी कहाँ ट्रांसफर होगा? P&L एप्रो में, ठीक है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। फर्स्ट मुझे क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। जर्नल एंट्री पूछी है तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींचना। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है राज को। राज की कैपिटल देखो, राज की कैपिटल है 6 लाख, तो 6 लाख का कितना देना है? 8%। वर्किंग नोट, राज की कैपिटल 6 लाख है, 8% 48,000। आईओसी किसका? राज का। बहुत सिंपल जर्नल एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं इंटरेस्ट दे रही हूं, किसको? राज को। पहली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो भी एक्सपेंसेस होता है डेबिट होता है, टू राज कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग मान के ही लिखना है, 48,000। क्या दिया भाई हमने? आईओसी प्रोवाइडेड, पूरा लिख देना। जर्नल एंट्री, नरेशन तो लिख ही सकते हैं, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फिर आईओसी को ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है भाई आईओसी को? P&L एप्रो में। इसको ट्रांसफर करना है तो डेबिट की जगह क्या हो जाएगा? क्रेडिट। किसमें ट्रांसफर करना है? P&L एप्रोप्रिएशन, पूरा लिखना, अकाउंट डेबिट टू आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000। नरेशन लिख सकते हो, आईओसी ट्रांसफर टू P&L एप्रो अकाउंट। डेट 31 मार्च, क्लोजिंग डेट है 22, तो 31 मार्च 2022 की बन रही है। ऐसे कोई सा भी कर सकते हो। सैलरी देनी है, सैलरी टू जिसको देनी है ना। कमीशन देना है, कमीशन टू जिसको देना है, और फिर जो देना है वो P&L एप्रो में ट्रांसफर कर दो। नेक्स्ट, सेकंड, आईओडी। किसका आईओडी निकालना है बेटा? महक का आईओडी निकालना है। महक, महक की ड्राइंग ढूंढो। महक की ड्राइंग है 1 दिसंबर को उसने की है 60,000 रुपए। 60,000 रुपए 1 दिसंबर को की है, तो दिसंबर से 31 मार्च कितने महीने हुए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग दे रखी है 6%, रेट दे रखी है 6%, मंथ 4।
1200 रुपए। अब आईओडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है, मैं देती हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपसे लेती हूं, है ना। फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करती है, चार्ज आपसे ले रही हूं, दैट मीन्स मेरी इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगी, किससे ले रही हूं, महक से, तो महक का नाम ऊपर आएगा। कौन कहता है कि जर्नल एंट्री टफ है, आप लॉजिक से समझोगे तो बहुत इजी है। महक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। कितनी ले रही हूं भाई, 1200 रुपए, ये 1200 रुपए ले ली। आईओडी चार्ज कर रही हूं मैं आप पे, इसलिए चार्ज लिखना। अब ये आईओडी किस में ट्रांसफर होगा, वापस P&L एप्रो में। ये क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगा, वही 31 मार्च को बन रही है एंट्री, ये डेबिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखूं, P&L एप्रो। और अगर अपन P&L एप्रो से देखते हैं तो P&L एप्रो में आईओसी किधर आता है बेटा, डेबिट साइड, है ना। यहां से भी याद रख सकते हो P&L टू आईओसी, और आईओडी इधर रहता है तो आईओडी टू P&L। डेबिट साइड में होगा तो P&L का नाम ऊपर, वो नीचे। इधर की बात करूं तो ये ऊपर और ये नीचे। आईओडी ट्रांसफर टू P&L एप्रो। थर्ड, इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इससे प्रीवियस वीडियो में बनाया था, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म बाय दिव्या। दिव्या ने बेटा 1 जनवरी को लोन दिया है 1,20,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन दिव्या ने दिया है 1 जनवरी को 2 लाख रुपए का। आज के तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, इसीलिए थंबनेल पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 1 जनवरी को 1,20,000 का दिया है, 2 लाख का नहीं, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म 5%, रेट 5% दिए तो 5%। लोन दिया कब है बेटा, जनवरी को, तो 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने, तो 3/12। 2 0 से 2 0 कैंसल, 12 से 12 कैंसल, 5 3 जा 15 और 2 0, कितना आ गया बेटा 1500, ठीक है, 1500 रुपए। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्यास अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखूंगी, दिव्यास लोन। कल सिखाया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन अभी हम दे रहे हैं तो उसके पार्टनर्स के लोन में लिखना, कितने रुपए, 1500। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड, या फिर अलाउड भी लिख सकते हैं, ड्यू भी लिख सकते हैं, अभी दिया नहीं है, देंगे, अलाउड करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्यास, या सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे बाय दिव्यास लोन टू दिव्यास लोन 1500। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाएगा, P&L एप्रो में कि P&L अकाउंट में, अभी इससे पहले वाले वीडियो में किया था। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा कहाँ जाता है बेटा, P&L अकाउंट में, तो इसकी सेकेंड एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। 1500 रुपए P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, और पूरा चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं दिव्यास लोन। आईओडी, ये पूरे चैप्टर की एंट्री बन गई एक तरह से। इंटरेस्ट ऑन लोन की होगी तो ये एंट्रियां बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होगी तो ये 2 बनेगी,
और आईओसी, सैलरी, कमीशन, एनडीपीओ, तो ये बनेगी, है ना। जो प्रोवाइड करना है उसका नाम, किसको प्रोवाइड करना है उसका नाम, कौन सी चीज कहाँ आती है ये ध्यान रखो। आईओसी कहाँ आता है, P&L एप्रो में, वहां ट्रांसफर होगा। सैलरी कहाँ आती है, P&L एप्रो में, P&L एप्रो में ट्रांसफर होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, P&L एप्रो में। इंटरेस्ट ऑन लोन, P&L अकाउंट। ठीक है, आज के तीनों क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट में 12, 13 और 14, और साथ ही एंड स्क्रीन के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो 1-2 दिन, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता है। ठीक है, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए यदि मुझसे आपको पूरी डीके गोयल पढ़नी है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।